बद्र में एक बड़ी हार के बाद और अबू जहल के मर जाने के बाद अब अबू सुफियान ने पूरे मक्का से 3,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी और वहां हुजूर पाक ने भी पूरे मदीना से 1,000 मुसलमानों की फौज जमा कर ली थी। लेकिन यहां फिर वही बद्र वाली सिचुएशन थी कि काफिर मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा हैं। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुसलमानों ने बद्र में भी तो 3 गुना बड़ी फौज को हराया था। लेकिन इस बार काफिरों की फौज में एक ज़हीन नौजवान और भी था, खालिद बिन वलीद, जिन्होंने बाद में तो इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इस जंग में इनका बड़ा किरदार है। वहां हुजूर ने फरमाया कि हम लोग मदीना के अंदर ही जंग करेंगे, लेकिन बहुत सारे सहाबा कराम कहने लगे कि हमें मदीना से बाहर निकलकर खुले रेगिस्तान में जंग करनी चाहिए। और यहां हुजूर ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय को मान लिया। हुजूर ने पूरी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, महाजरीन, औस और खजरज। पूरे सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और ढाल वगैरह थी और पूरी फौज में सिर्फ 50 घोड़े थे। और मुसलमानों के सामने जब 3,000 की फौज आई तो ये फौज भी 3 हिस्सों में तकसीम की गई थी। बीच में मक्का का नया सरदार अबू सुफियान इस फौज की क़ियादत कर रहा था। बाएं जानिब अबू जहल का बेटा अकरमा और दाएं जानिब 24 साला खालिद बिन वलीद मौजूद था। और जब मुसलमान काफिरों की 3,000 की फौज के सामने आए तो मुसलमानों में से एक बहुत बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि इतनी बड़ी फौज से लड़ना तो पागलपन है। ये कहकर वो अपने साथियों समेत वापस चला गया। ये उसकी सोची समझी साजिश थी या इतनी बड़ी फौज का डर, जो भी था। लेकिन अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 4 गुना से भी ज्यादा बड़ी फौज खड़ी थी। हुजूर ने 50 तीरंदाजों को इस पहाड़ पर भेजा ताकि काफिर इस पहाड़ के पीछे से हमला न कर सकें। और उन तीरंदाजों को हुजूर ने साफ हुक्म दिया था कि अगर मुसलमान जंग जीत जाएं और माले गनीमत इकट्ठा करने लगें तो भी नीचे मत उतरना, और अगर मुसलमान हार जाएं और परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त नोच रहे हों तब भी तुम नीचे मत उतरना। फिर वहां से एक एक करके काफिर आते गए और सहाबा उन्हें मारते गए और फिर दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो लड़ाई काफी सख्त चली, लेकिन फिर सहाबा उन्हें मारते गए और काफिर बद्र की तरह मैदान छोड़कर इधर उधर भागने लगे। और जो तीर अंदाज हुजूर ने पहाड़ पर भेजे थे, जीत के जश्न में इनमें से 40 नीचे आ गए और नीचे आकर काफिरों का सामान लूटने लगे। खालिद बिन वलीद ने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो मुसलमान सामान लूटने में मसरूफ थे। खालिद ने फौरन अपने साथियों के साथ घोड़ों के जरिए बजली की रफ्तार से पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। और अब मुसलमान जंग जीतने के बाद भी दो फौजों के दरमियान फंस गए और बहुत से सहाबा उसमें शहीद हो गए। मुसलमानों के गरों के एक अजीम रहनुमा हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम ने शहीद कर दिया था। मुसलमानों के लिए काफिरों से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था और उसके ऊपर से वहां एक अफवाह और मशहूर हो गई कि हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया है। और ये इसलिए क्योंकि जब खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला किया था तो उनकी फौज में से एक गिरोह मुसलमानों के कैंप के पास चला गया था, जहां हुजूर पाक और सिर्फ 9 सहाबा कराम उनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। और इन दोनों गिरोहों में इतनी सख्त लड़ाई हुई कि एक के बाद एक 9 सहाबा शहीद हो गए। इन्हीं में से एक सहाबी मसअब बिन अमीर थे, जिनकी शक्ल हुजूर पाक की सूरत मुबारक से काफी मिलती थी। इसीलिए काफिरों को लगा कि उन्होंने हुजूर पाक को शहीद कर दिया है। ये लड़ाई इतनी शदीद थी कि इसमें हुजूर पाक का दंदान मुबारक शहीद हो गया था। वहां मुसलमान जैसे तेसे काफिरों को चकमा देकर पीछे आए और हुजूर पाक और बाकी सहाबा को लेकर पहाड़ी के ऊपर चले गए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकते थे और अगर वो पैदल पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते तो मुसलमान उन पर तीरों की बारिश करके उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देते। इसलिए उन्होंने वापस चले जाना मुनासिब समझा। वापस जाते वक्त अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? हजरत उमर ने जवाब दिया, हुजूर बिल्कुल सही सलामत हैं और तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सब सुन भी रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसका मकसद हुजूर को कत्ल करना और मदीना पर कब्जा करना था, जिनमें से वो कुछ भी नहीं कर पाया और वापस मक्का के लिए निकल गया। तारीख में बहुत से हिस्टोरियंस ने इस जंग को साफ तौर पर मुसलमानों की हार करार दिया है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि कुफ्फार का कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मुसलमान जंग नहीं हारे। लेकिन जो भी हो,
मुसलमानों को इससे ये सबक मिल गया कि उन्हें अपने लीडर की कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद बहुत सी जंगें हुईं, लेकिन मुसलमानों ने फिर कभी अपने लीडर की नाफरमानी नहीं की। अबू सुफियान की फौज वापस तो चली गई थी, लेकिन उसने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी।